हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डन के काम में व्यस्त भी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन दिनों बहुत ही अच्छे से खिलने वाले छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत, नाजुक और भीनी भीनी खुशबू वाले स्वीट एलाइसम फ्लावर प्लांट के बारे में। स्वीट एलाइसम पिंक, पर्पल और वाइट कलर में खिलता है। मेरे पास इसका वाइट कलर है और मुझे इसका वाइट कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ये एक हार्डी प्लांट है और सीड्स के द्वारा बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये मेरे पिछले साल के एलाइसम के प्लांट हैं। हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, इसके बावजूद भी इन पौधों ने सरवाइव किया और अब इनमें इस साल फिर से फ्लावरिंग हो रही है। यूँ तो इसे सीजनल प्लांट की तरह ही हम लगाते हैं, लेकिन कई बार यह साल भर रुक जाता है और अगले साल फिर से इसमें फ्लावरिंग होती है। जब मैंने मैंडेविला प्लांट की केयर के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसे मैंने 11 दिसंबर 2020 को पब्लिश किया था, तभी मेरा ध्यान पीछे इन एलाइसम के प्लांट में भी गया था और तब से मैं चाहती थी कि मैं एलाइसम प्लांट के बारे में अपना अनुभव आप सबसे शेयर करूं। और आप देख सकते हैं यह प्लांट कितने बड़े थे तभी, और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी। फ्लावरिंग तो काफ़ी समय पहले से ही शुरू हो गई थी, आप इनकी टहनियों को देखकर समझ सकते हैं। और उसी समय इसमें सीड्स भी बनने लग गए थे, मतलब ये मैच्योर प्लांट था तभी। आज मैं आपको जितने भी एलाइसम के प्लांट दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे पिछले साल के ही प्लांट हैं जिनमें इस साल फ्लावरिंग हो रही है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरत दिखता है। सिंपल पॉट में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये पूरे ज़मीन में फैल जाता है और जब इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फ्लावरिंग बेड बन जाता है। ये मैंने एक बैम्बू प्लांटर में लगाया हुआ है, उसमें भी देखिए ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और इस तरह के छोटे पॉट में भी अगर हम लगा देते हैं तो भी उसमें छोटे से पौधे में भी फूल खिलता है। सर्दियों में इसे 5-6 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, उससे फ्लावरिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। और गर्मी के मौसम में पार्शियल शेड में भी ये चलता रहता है, उस वक्त फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन पौधा ठीक रहता है। और अगर हमने इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाया है तो इसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है फ्लावरिंग के टाइम में। नहीं तो क्या होता है, पानी की कमी होने पर ये प्लांट लटक सा जाता है। हालांकि फिर पानी डालने पर ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ यह जनवरी से अच्छी फ्लावरिंग करता है और पूरे स्प्रिंग सीज़न मार्च और अप्रैल तक बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। मैंने पिछले साल भी इनके बीज रखे थे, क्योंकि मेरे पास पुराने जो प्लांट्स थे उसी में अच्छी फ्लावरिंग होने लगी, तो फिर मैंने उन बीजों को ग्रो नहीं किया। लेकिन अब जो लास्ट ईयर के प्लांट मेरे पास में हैं वो मैच्योर हो गए हैं और उनमें जो सीड बन रहे हैं उनको मैंने ऐसे ही फैला दिया था 2-4 छोटे छोटे पॉट में, और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे एलाइसम के पौधे भी तैयार हो गए हैं इन दिनों। सीड्स डालने के 5-6 दिन के बाद ही इस तरह 2-2 पत्तियों वाले सीडलिंग ज़मीन से बाहर दिखाई देने लगते हैं। और बीज डालने के 12-15 दिनों के बाद ही इस तरह से देखिए 1-1.5 इंच की पौध तैयार हो चुकी है। तो उन पौधों को निकालकर मैंने किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग की, आज मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। इसे हमेशा रिच फर्टाइल सॉइल में ही लगाना चाहिए, तभी अच्छी फ्लावरिंग होती है।
एक पॉट में मैंने पहले से ही तैयार मिट्टी को भरकर रख लिया है और उसे ज़रा सा मॉइस्ट भी कर लिया है पानी डालकर। और अब मैं इस चम्मच की सहायता से इन प्लांट्स को निकाल लूँगी, क्योंकि ये जगह बहुत सकरी है, इसलिए मैं स्पून की सहायता से इसको निकाल रही हूँ। और मैं इकट्ठे 5-6 पौधे निकालूंगी और उन्हीं को लगा दूँगी, क्योंकि अभी इतने छोटे पौधे को अगर मैं अलग करने जाऊँगी तो इनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, शायद ये सरवाइव ना करे और मर जाएं। मैंने इन सीडलिंग्स को काफ़ी सारे मिट्टी के साथ में ही निकाला है। ये देखिए आप, इसके नीचे की मिट्टी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है और ऐसे ही मैं इसको लगा दूंगी। ये जो एलाइज़म की सीडलिंग मैं अभी जनवरी में लगा रही हूँ, इसमें तब तक फूल खिलेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ने लगे। और उसके बाद भी अगर इसे हम पार्शियल शेड एरिया में रखें तो कई बार ये साल भर तक रुक भी जाता है और फिर अगली सर्दियों में इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जैसा कि मेरे पिछले प्लांट के साथ में हुआ है। और प्लांट लगाने के बाद इसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए और वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। स्वीट एलाइसम यूँ तो एक प्रॉब्लम फ्री प्लांट ही कह सकते हैं इसे, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें फंगस का अटैक हो जाता है और अगर इसके पॉट में पानी रुकता है तो इसे रूट रॉट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और पेस्ट या कीट की अगर बात करें तो ज़्यादातर इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि इसमें एफिड का अटैक हो जाता है, तो इस टाइम में हमें कोई भी कीटनाशक या नीम ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वीट एलाइसम बहुत ही इजी टू ग्रो एक प्लांट है और इसकी देखभाल के लिए भी बहुत कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है और इसीलिए इसे हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए और इसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं। बाय बाय।